हेलो दोस्तों। मेरे मेरा नाम है लोकेश सामरिया। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रायंगल। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। शुरुआत से हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है व्हाट इज़ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज क्या है। फिर देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर देखने वाले कौन कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स भी दो प्रकार के हैं कि बेस्ड ऑन साइड के हिसाब से कितने हैं और कोण के हिसाब से त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है। तो उससे पहले हम चीजें देखेंगे। जो मैंने कल दो क्वेश्चन दिए थे पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपके जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे शुरुआत में वो डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन था 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो 35 का क्या हो जाएगा, 65 होगा। होगा ना 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 55 होगा। 65 होने पे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमें तो 90 चाहिए ना ना, सही है ना। तो 55 का कितना होगा, इसका तो संपूरक कोण पूछो। संपूरक कोण क्या होता है, बिल्कुल 180 डिग्री होगा। तो बता दो 135 कर दो, सिंपल सी बात थी। 135 कोण कौन सा कोण है, तो मैंने पूछा था अधिक कोण है न्यून कोण है क्या है। सिंपल सा पता चलता है कि अधिक कोण है, अधिक कोण। चलो पहले के 3 क्वेश्चन हमको समझ में आए, बिल्कुल आ गए। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख है, ये है, ये है और ये है। शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने के कोण। संगत कोण, संगत कोण मतलब जिनकी दिशा समान हो और जिनका मान भी समान हो। तो इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है, जैसे इसकी और इसकी समान है, जैसे इसकी और इसकी समान है, जैसे इसकी और इसकी समान है। विपरीत विपरीत हो जाएगी। एकांतर में आपको पता ही है, एकांतर में क्या होगा, बाह्य मतलब ए और एफ बराबर होगा। ये एकांतर बाह्य कोण कहलाते हैं और अंदर वाले एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन था, सिंपल सा था। लिख लो जल्दी से, छाप लो। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे चैप्टर ट्रायंगल, त्रिभुज। एकदम एक्साइटेड हूं मैं आपको पढ़ाने के लिए। त्रिभुज मजा आने वाला है, उसमें काफी चीजें सीखने वाले हैं। जो उसके आगे वाला वीडियो आएगा उसको तो बिल्कुल मिस मत करना, उसमें तो बहुत सारी शानदार चीजें आएगी। केंद्रक, परिकेंद्रक, अंतः केंद्रक, बाह्य केंद्रक, लंब केंद्रक। दिमाग पागल होने वाला है, इतना शानदार कंसेप्ट आने वाला है। तो मेरे साथ बने रहना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम में, ना कि जीत में, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें टॉपिक भी ज्यादा है। देख लिया, चलो भाई। तो ज्योमेट्री चला था, उसमें आज हम पढ़ेंगे क्या क्या बोला था मैंने, त्रिभुज। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज ऐसे दिखाते हैं उसको, ध्यान रखना। हाँ एक छोटी सी बात बता दूं, कई बच्चों को दिक्कत आती है, इसको है ना चुंकी कहते हैं। कई बच्चे इसमें डिस्टर्ब होते हैं, इसको कहते हैं इसलिए। इनमें कई बच्चों को कंफ्यूजन है, तो ये भी आप देख लेना। मैंने देखा कि कई बच्चों को आते, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, आपके ध्यान में रहे। तो सबसे पहले हमने शुरुआत के वीडियो में देखा था, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है। सिंपल सा है, 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। ये आपकी 3 रेखा है। अब ये नहीं बोला मैं 3 रेखाओं से बनी आकृति, मैंने बोला घिरी। घिरी मतलब बंद होनी, बनी आकृति मतलब कैसे भी हो सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये भी तो हो सकती है 3 रेखाओं से बनी आकृति, लेकिन बंद आकृति, घिरी आकृति यही हो सकती है। तो इसको क्या होता है, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये इतना समझ में आता है, डेफिनेशन होगी। अब इसकी थोड़ी सी हम विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होती है। पहली विशेषता, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विशेषताओं को लिखता हूँ, इसको मिटाता हूँ पहले। ये आपका ट्रायंगल, पहली विशेषता क्या होती है, मान लो ए बी सी
तो जो तीनों कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री होता है। समझ में आता है। बाहर वाले कोण है ना, जिस मान लो ये एक के बाहर वाले कोण है ना, इसका मान क्या होगा? कोण बी और कोण सी। इस कोण को छोड़ के दोनों कोण है उनका योग होगा। जैसे ऐसे ही मान लो ये वाला कोण निकालता हूं तो इसका मान कितना होगा? कोण ए प्लस कोण सी। इतना समझ में आता है। तो सभी बाह्य कोणों का योग कोण ए कोण सी कोण बी प्लस कोण सी और कोण सी प्लस कोण बी, और इसमें कौन सा है? कोण ए, सॉरी कोण बी कोण ए। इन सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहां तक समझ में आता है? ठीक है। चलो तीसरा, मान लो इसके सामने होती ए बी सी। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। क्या बोला? सॉरी, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा के मान से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के मान से बड़ा होती है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा भी होता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी होता है। लिखो लिखो, और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, एकदम तूफान बन जाओ, तूफान। सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ी सी गला बैठ रहा है, थोड़ा धांसी आ रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। चलो देखते हैं अगला। अब इतना देख लिया क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है। इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए, 2 क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, फटाक से करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो एक भुजा 5 दे रखी है और दूसरी भुजा 7 दे रखी है, मुझे बोला है तो तीसरी भुजा पूर्णांक है, ये बोला है पूर्णांक है, तो त्रिभुजों की संख्या बताए। मतलब कितने त्रिभुज बन सके ऐसी चीजों से, त्रिभुज की संख्या। मतलब एक भुजा 5 हो और एक भुजा 7 हो और तीसरी भुजा पूर्णांक हो, तो बताओ कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ। 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से करके बताओ मुझे। यहीं खड़ा हूं मैं, टाइमर चल रहा है, 30 सेकंड टिक टिक चल रहा है, टिक टिक। अगर मैं इतनी एनर्जी खपा रहा हूं ना सिर्फ आपके लिए, आपको पढ़ना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी आपका मन में है कर दो। अगर अच्छी लग रही है, नहीं लग रही तो छोड़ के चले जाओ। अगर पढ़ने के इरादे से आए तो रुको, नहीं पढ़ने के इरादे से तो स्किप कर दो। इसमें कोई आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला। मैंने आज के ऐसे नहीं दिखाने वाला यहाँ पे, ठीक है? टाइम ज़्यादा हो गया। चलो, अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? सुनो, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। माना मैंने तीसरी भुजा x है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा भी होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है? x आ रहा है लेस देन होगा 12 से और यहां से x ग्रेटर देन होगा 2 से। तो मान आ गया ना, x 2 से 12 के बीच में होगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये x का मान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब सर आप पूछोगे सर इसमें 2.1 क्यों नहीं हो सकता? क्यों, वो भी हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता। क्यों पापा? इधर देखो, ललो लाडू रसगुल्लो जो भी हो आप इधर क्या है? भुजा क्या पूर्णांक है, 2.1 पूर्णांक है।
नहीं है बिल्कुल। तो यही मान हो सकता है, वरना तो अनंत हो सकता था। 2.1, 2.12, 2.13, 2.14 तो कितना भी हो सकता था। तो इस पे ध्यान देना था। तो ये आपके इतने आंसर बनने वाले हैं। तो जल्दी से लिख लो, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। मैं क्या कर सकता हूं उसमें? लिखो भाई, हम नहीं कर सकते कुछ भी भाई। लिखो लिखो इसको, लिखो, प्रैक्टिस करो, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखो। आगे वाला है त्रिभुज, है त्रिभुज, लेकिन थोड़ा पेचीदा त्रिभुज है। थोड़ा सा, हाँ। तो आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा है कोण ए प्लस कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई का मान बताओ। इनका योग क्या आएगा? जल्दी से बता दो। आपके 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं, अभी हुए हैं, जस्ट अभी हुए, जस्ट अभी हुए हैं। बताओ। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने विशेषता बताई, उस पे आएगा। जो मैंने विशेषता बताई ना 4-5, बस उसी में से बन जाएगा, बन जाएगा, बन 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 जाएगा। चलो जल्दी से, थोड़ा सा टेढ़ा बना है तो कॉपरेट कर लेना। चलो देखो कि भाई ये कोण ELP है, ELP ये किसके बराबर है? EDB, EDB और ABD। एक तो ये वाला बाह्य कोण, ये वाला, तो एक आप देख सकते हो इसको ऐसे, ये वाला देख लो, एक ही वाला कोण और एक ही वाला, ये क्या बाह्य कोण है ना इसका। ऐसे देखो EPL, EPL ये वाला, इसके लिए बाह्य कोण कौन कौन सा है? BAC ये वाला और AC ये C वाला। C कहाँ गया आपका? ये रहा। तो ये इसके लिए ये रहा कोण, ठीक है। तो ये दोनों बाह्य कोण इसके हो गए। अब देखो, मान लो ELP, EPL और जो आपका ये होगा PEL, PEL, तीनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब EDB, EDB ये कौन क्या है? कोण D है, और ये कोण B है, ये कोण A है और ये कोण C है। और PEL कौन क्या है? कोण E है। क्या हमें ये निकालना था? बिल्कुल हमें ये निकालना था। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज मुझे लेना है। ये सोचना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज लेना है जिससे मेरा आंसर आ सके, ठीक है। मैंने उसमें किया था, मैंने बोला था कि आपको जो विशेषताएं बताई उसी में से करने वाले हैं, तो वही मैंने किया है, ठीक है। जल्दी से फटाक से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। हमने 2 बातें देखी थी कि भुजा के हिसाब से कितने होते हैं और कोण के हिसाब से कितने होते हैं। करें जल्दी से कर लें क्या? फटाक से कर लें? बिल्कुल कर लेते हैं। चलो भाई, अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे भुजा के हिसाब से, मतलब साइड के हिसाब से इसके कितने प्रकार होते हैं। साइड मतलब भुजा। अब कौन कौन सा होते हैं? तीनों भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, या कोई भी भुजा बराबर ना हो, यही हो सकते हैं। लिख लेते हैं। पहले उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें A, B और C तीनों बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अगर आप एक क्षेत्रफल देखो, वो कितना होता है? √3/2 भुजा का होल स्क्वायर, सही है ना। √3/2 3/4 होता है।
क्या होता है 3/2 या 3/4? क्षेत्रफल होता है क्या है 1/2 इंटू ए इंटू ए, ये होता है क्या? बताओ बताओ, क्या मैंने सही लिखा है यहाँ पे? बताओ ये बताओ, मैं तो देख रहा हूँ गलत। 3/4 होगा ना। चलो क्यों, आपको भी पता है फॉर्मूला क्या होता है, AB इंटू BC इंटू साइन थीटा। इनके बीच का जो कोण होता है और इनके बीच का कोण क्या है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे √3/4। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसमें क्या होगा दो भुजाएं बराबर होगी, तीसरी नहीं होगी लेकिन दो भुजाएं बराबर होगी। तो दो भुजाएं बराबर होगी तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। जैसे मान लो ABC ये बराबर है तो ABC इसके सामने वाला कोण ये और ये, तो कोण A और कोण B बराबर होगा। जो भुजाएं बराबर है ना उनके आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। ये एकदम सत्य बात है, सत्य वचन। होंगे 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 100% होंगे। तो लिख लो। एक प्रकार और है, मैं वो भी बता देता हूं। बताऊं? चलो बता देते हैं। तीसरा उसको बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु, विषम मतलब सम क्या होता है समान होना, विषम मतलब कोई भी समान नहीं है। तो तीनों भुजाएं ABC तीनों भुजाएं अलग अलग है और जो तीनों कोण हैं वो भी क्या है अलग अलग होंगे। इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज ये रहा, लिख लो जल्दी से। तो हमने देख लिया कि भुजा के हिसाब से कितने प्रकार होते हैं। अब कई पूछ ले ये समकोण है, क्या ये भुजा के हिसाब से है क्या? कई पूछे कि भुजा के हिसाब से क्या समकोण त्रिभुज को ऐड करेंगे? जवाब दो यस और नो में, यस या नो बताओ, मुझे तो बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोण है, तो ये कोण के आधार पर होता है। समझ रहे हो? बिल्कुल, लिखो जल्दी से। लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 ही बढ़ते जाएंगे हम। चलो आगे देखो, यहां तक समझ में आ चुका होगा। आगे अब देखते हैं कोण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, एंगल के आधार पर। तो पहला क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब भला ये त्रिभुज कौन सा होता है कि तो तीनों कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों ही 90 डिग्री से छोटे हों। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, बराबर होने जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों ही कोण 90 डिग्री से क्या हो छोटे हों। ठीक है, ऐसे मतलब 75 डिग्री हो गया, ये 25 डिग्री हो गया और ये 80 डिग्री हो गया। लेकिन तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे तो उसको क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब इसमें देखो आपने एक पाइथागोरस प्रमेय देखी थी, क्या होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ये किस में होता है समकोण त्रिभुज में, लेकिन हम तो क्या है न्यून कोण। तो इसमें क्या होगा, मान लो इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, तो इसका योग बड़ा होगा हमेशा ही, कि न्यून कोण है ना, तो सामने सामने भुजा भी क्या होगी छोटी होगी। तो इन दोनों का जो योग है, दो भुजाओं के अलग अलग वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से हमेशा ही बड़ा होगा न्यून कोण त्रिभुज में। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। चलो आगे देखते हैं। दूसरा जो बहुत पॉपुलर है उसको बोलते हैं समकोण। बहुत ही पॉपुलर है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो उसमें तो सिर्फ इसी का यूज है। वो कितना बड़ा चैप्टर है, जब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, पूरी वीडियो बनाई थी, उस कम से कम मुझे 7 से 8 घंटे लगे थे पूरा समझाने में। और वो उस पर सिर्फ यही बात है
समझ पा रहे हो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। न्यून कोण को दिखाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इसको दिखाने का एक तरीका है, ऐसे दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है, और दो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक 90 डिग्री है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो और दोनों कोण तो न्यून कोण होनी है। बेसिक सी बात है, एकदम छोटी सी बात है, समझ रहे हो ना, ये इसकी बात है। अब इसमें कई चीजें होती है, समझो। बड़ा बनाता हूं मैं। जो समकोण होता है ना, उसके सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या हुआ, समकोण के सामने वाले भुजा बोलते हैं कर्ण, और जिस पे होता है उसको बोलते हैं आधार, और बचा लंब। समझ में आता है। तो मान लो कोण, हमने कोण ए माना था, ये कोण ए, कोण बी, मतलब बी ए सी, तो कोण ए 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री से कम ही होने वाले, ऑब्वियस सी बात है। तो समकोण के सामने वाले भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण, एच से दिखाते हैं, और इसको आधार ए से, और इसको एल, लंब एल से दिखाते हैं। यहां तो समझ आता है। अब इसमें पाइथागोरस तो इसमें प्रूफ होगा कि जो अपना कर्ण का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर होता है। ये तो इसी के लिए बनाया गया था। अब बताओ ये किसने दिया था, जो ये नियम है वो किसने दिया था? क्या मैंने दिया था? मैंने दिया था, लोकेश सामने ने दिया था क्या, या संदीप महेश्वरी जी ने दिया था, या हर्षल मेहता ने दिया था जो स्केम 1992 के थे? नहीं ना। किसने दिया? बिल्कुल पाइथागोरस ने। इसको बौद्धमान प्रमेय भी कहते हैं, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय जनरली इसको कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज खत्म होता है। अब एक और कौन सा बचा, अधिक कोण। बस समझ आया, अधिक कोण। चलो उसको भी देख लेते हैं। तीसरा कौन सा, अधिक कोण। जो क्या है, अधिक है, सामने से पता चल रहा है, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो एक अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो दो कोण तो 90 डिग्री से छोटे होने ही है, कंफर्म है, कुछ भी कर लो, बड़ा हो ही नहीं सकता। तो तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होगा। तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे मान लो ये है, इसको मान लेता हूं मैं कम से कम 20 नहीं 120 डिग्री मान लो। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो आपका कर्ण होगा, कर्ण क्या था h, उसका होल स्क्वायर बड़ा होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों, आपको पता चल रहा है। यहाँ पे देखो आपका जो कर्ण है वो कितना बड़ा है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में, तो कर्ण इतनी बड़ी है। तो इसी कारण जो कर्ण का होल स्क्वायर होता है वो हमेशा लंब के और आधार के होल स्क्वायर के बड़ा होता है। गॉट इट। इसमें हम और क्या बताऊं, हाँ। अब इसके 3 ही प्रकार हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे सर और क्यों नहीं होते, आगे और भी तो कोण था। एक कौन था, एक पूर्ण कोण था तो 360 डिग्री होता है। एक कौन सा था, सरल रेखीय कोण था तो 180 डिग्री होता है। एक प्रतिवर्ती कोण था जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। लेकिन यह क्या पॉसिबल है? नहीं ना। क्यों? अगर हम सरल रेखीय कोण ले रहे, तो एक थीटा 180 डिग्री के बराबर हो गया, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो त्रिभुज कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। प्रतिवर्ती भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ही थीटा 180 डिग्री से बड़ा है, हमारे पास तो 180 डिग्री है ही। अब मान लो, ये तो वही बात हो गई, मेरे पास 10 रुपए है, अब मुझे कोई 50 रुपए देने को कहे, मैं कहां से निकाल दूं? मेरे पास तो है ही 10 रुपए, वो भी नहीं बचता। और 360 डिग्री तो बात ही क्या करनी, मतलब पूर्ण कोण की बात ही क्या करनी। इसमें मैं 2 त्रिभुज बना दूं, वो भी नहीं बनेगा। तो कोण के हिसाब से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो आपने लिख लिया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब हमें थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आने वाली है। तो पहले इसको लिख लो।
चलो भाई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक हवाई जहाज है, ऐसा आपका है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट। एक जहाज जा रहा है, वो यहाँ तक पहुँचता है, वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और उसने 1 घंटा वो चला। वो क्या हुआ, 1 घंटा चला और उसकी ऊंचाई बताई गई है वो 3600, जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो मान लो 500 किलोमीटर है। जो उसकी ऊंचाई है धरातल से वो है 500 किलोमीटर। 1 घंटे से चल रहा था, यहां से चल रहा था, यहां पहुंच गया। तो पूछा है कि ये दूरी कितनी होगी। अब मुझे तो बता दो इसका आंसर, में तो मजा आ जाएगा, मुझे बता दोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। बताओ बताओ, टाइम चल रहा है आपका, तो बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। चलो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पे क्या बन रहा है, समकोण। इसका मान कितना दे रखा है, ये वाला 500 मीटर। मैंने बोला ना 500 किलोमीटर ऊपर है। एक 1200 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 1 घंटा चला तो कितना किलोमीटर चला, 1200 किलोमीटर। तो पूछा क्या है, ये वाला। तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 500 होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो 144,0,0,0,0 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 25,0,0,0,0। तो 144 में अगर 25 घटा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ रे। 119,0,0,0,0। ए का मान इसका रूट आएगा, उसका रूट निकाल लेना। वैसे 100 रूट 119, ये आपका इतना क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। आप इकाई लगाना मत भूलना, क्योंकि किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। तो ये तो बात थी इस क्वेश्चन की। अब थोड़ी सी एक बात और समझो, थोड़ी सी एक बात और बताता हूँ। 5, 12 और 13 का एक मतलब कुछ युग्म बता देता हूँ जो त्रिकोणमिति में यूज में आते हैं, मतलब ऐसे फॉर्मूले में। तो 12, 13, 15 एक युग्म है, ये ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। एक आपका 2, 3 नहीं 3, 4, 5, ये तो हमेशा आपके करण होंगे। अब इन दोनों आप स्विच कर सकते हो, इसको आधार बना सकते हो, इसको लंब, या इसको लंब इसको आधार बना सकते हो, ये हमेशा करण होगा। तो ये दो चीज़ें हैं, ये 2 फ्रेजेस हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रियुग्म है। ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। तो मैंने समझा कि आपको बता दूं ताकि आप इसका फायदा उठा सको। तो आज हमने देख लिया त्रिभुज होता है क्या है, परिभाषा क्या है, उसके क्या प्रकार होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, भुजा के अनुसार प्रकार क्या होता है, या कोण के अनुसार प्रकार क्या होता है। तो पहले इसको लिख लो, फिर मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, वो मुझे करके बताना, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको जल्दी से लिख लो, एकदम फटाक से, चक्री बम हो जाओ, चक्री बम। चलो क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, 2 भुजाओं का योग दे रखा है 50 और तीसरी भुजा है पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो त्रिभुज कितने बनेंगे वो बताने, त्रिभुजों की संख्या बतानी है आपको। त्रिभुजों की संख्या बतानी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन और लिख देता हूं। चलो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल आपके लिए ढूंढ लेता हूँ। आप इसमें पहला लिखो, सेकंड ढूंढ लेता हूँ मैं।
ये डी है, ये ए है, बी है, सी है, ई है। ये वाला कोण 25 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो मुझे पूछा है कोण ए ई डी। ए डी मतलब ए ई डी, तो ये वाला कोण पूछा है। चलो ये वाला आपको कोण बताना है, बताओ ना। तो ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो दोनों को। फिर हम इस वीडियो को क्या करेंगे, टाइम फिश। फिर इस वीडियो की टाइम फिश करेंगे, फिश। चलो इस वीडियो का एंड यहाँ पे करते हैं। तो ये आपकी आज की वीडियो थी त्रिभुज के ऊपर। कल हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक, परिकेंद्रक, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम जरूर अगली वीडियो में बने रहना। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हमेशा की तरह आज भी रीट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवांस में शुभकामनाएं देंगे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, ये हमारे साथ आशा रहेगी। मैं मिलता हूं आपने वीडियो साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना। बाय दोस्तों।